नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज फिर मैं आ गई हूँ, आपकी दोस्त, आपकी सोल सिस्टर, एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक हमारा डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर रहेगा कि इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी सेम जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है। और यहाँ सिर्फ एक एनर्जी की बात है, यहाँ ये नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। सेम जेंडर में भी हो सकता है, फीमेल में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है और जो मैस्कुलिन मेल होते हैं उनके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है कि जो इनर वर्क करके एक बैलेंस में आ चुकी हैं जो डिवाइन फेमिनाइन, तो उनके जो मैस्कुलिन की ईगो डेथ हो रही है। बहुत सारी जो कॉन्शसनेस है उनकी ईगो इस वक्त डेथ हो रही है। ईगो डेथ होना मतलब क्या होता है कि जो पुराना ओल्ड बिलीव सिस्टम था वो बिलीव सिस्टम टूट रहा है आजकल। कि जैसे कि 5D में ग्राउंड करना किसको बोलते हैं? 5D में मतलब जब आप मेडिटेशन करके, चक्रा मेडिटेशन करके, बहुत अच्छे से इनर वर्क करके आप बैलेंस हो चुके हो, एक सोल लेवल पे आप बैलेंस हो चुके हो, तो उसी एनर्जी को अर्थ में ग्राउंडिंग करना होता है। मतलब अर्थ के ऊपर आपको उसको बोला, अफर्मेशन यही होती है अफर्मेशन की, उसको ग्राउंड करना बोलते हैं। कि आपने अगर 5D में कॉन्शसनेस लेवल पे अगर आप इनर वर्क बहुत अच्छे से इनर वर्क करके अपनी कॉन्शसनेस के साथ कनेक्ट होके 5D के ऊपर 5D में आपने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया, तो वो ग्राउंडिंग अपने आप परमात्मा के ऊपर आपने सरेंडर किया हुआ है, तो वो एनर्जी ग्राउंडिंग होती है। ग्राउंडिंग में भी बिलीव सिस्टम पुराने ओल्ड पैटर्न की, इससे मैंने शादी, मान लो मैरिड है आपका ट्विन फ्लेम, इससे मैंने शादी कर ली, ये रिश्ता तो मैंने निभाना पड़ेगा, समाज के डर से निभाना पड़ेगा, मैं भी पैसे कमाना कि मुझे परिवार के लिए पैसा कमाना है, मेरा ही बनता है फ़र्ज कि मैं रोटी खिलाऊंगा। या अगर आप कंबाइंड परिवार में रहते हैं, वो अलग हो रहा है, रूल ब्रेक हो रहा है कि नहीं, हमारी तो प्रथा ऐसी थी कि हम सब कंबाइंड रहते थे, तो वहाँ एक जो ईगो है वो मैस्कुलिन एनर्जी की डेथ होती नज़र आ रही है। मतलब डेथ हो रही है, नज़र नहीं आ रही, डेथ हो रही है। आप अपने सराउंडिंग ही देख सकते हैं। और अगर आप इस वक्त अपने ऊपर इनर वर्क कल भी मैंने बताया था इनर वर्क क्या होता है। इनर वर्क, इनर इंजीनियरिंग, इनर जो कंडीशनिंग आपकी हुई है, मे बी एंसेस्ट्रल से, मे बी आपके पेरेंट्स से, मे बी समाज से, मे बी सोसाइटी से, कि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, अदर कास्ट है और अदर कास्टिज्म सिस्टम आ गया जिसमें कि मैं तो मनी ऐसे ही कमाता हूँ, या ये तो शादीशुदा हो गया, अभी ये कुछ नहीं कर सकता, कि दूसरा वो नहीं कर सकता। मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं था 2020 से पहले, 90s में दो तीन ऐसे मेंटोर हैं जिनका मैं हृदय से सलाम करती हूँ, उनको सैल्यूट करती हूँ। कि जैसे हमारे ज्ञान परम सर हैं, और एक जो हमारी जो सोल पर्पस सोल मिशन करके एक है उनका, जो बहुत ही एक है, वो भी डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड और वो भी डॉक्टर हैं, तो दोनों का उनका ये सोल पर्पस है जो अवेकन कर रही है, मैसिव अवेकन लोगों को कर रही है। तो ये इनका ये हमारा सोल पर्पस होता है। भगवान ने हमें किस लिए भेजा है धरती पर? ये एक सोल पर्पस करने के लिए। इसलिए जुड़वा लोगों का यूनियन करवाना जरूरी है, और हर पैटर्न को ब्रेक करके तभी उनका ये रीयूनियन होता है। इसके लिए आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है। और इसके लिए डीएफ क्या कर सकती है? डीएफ को अपना बैलेंस बना के रखना है और अपने सराउंडिंग देखना है कि आपको क्या मिरर आपके ट्विन दिखा रहे हैं, या आपके घर के लोग क्या आपको मिरर दिखा रहे हैं। आप क्या ऐसा बिलीव सिस्टम आपने पाल के अपने अंदर रखा हुआ है? मे भी कोडिपेंडेंसी है आपके ऊपर, को इंडिपेंडेंट है। आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपकी फ्री विल को चूज करना, आपको गॉड को चूज करना है, क्योंकि परमात्मा, आप और आपका ट्विन, इस धरती पर तीन ही ऐसे हैं जो एक हेवन को क्रिएट करने वाले हैं। और जो भी ये आपको तालमेल, जो झोल झाल दिखाई दे रहा है, ये सब एक मकड़ी का जाला है, एक अंधा कुआं है, भंवर है, जिसके अंदर हम फंसते 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 अपनी ईगो की लेयर चढ़ा के, गुस्से की लेयर चढ़ा के, रिसेंटमेंट की लेयर चढ़ा के हम अभी तक आए हैं, जिसको हम भूल चुके थे। अभी जब से जो डीएफ है वो अवेकन हुई है, या डीएम जो अवेकन हुए हैं, उन्होंने अपना लीड रोल, अपना एक एक्शन मोड में है, वो एक्शन मोड में चल रही हैं, और उन्होंने ये पैटर्न ब्रेक कर करके और अपने उनको, जैसे अब मैस्कुलिन की अभी ईगो की डेथ कर दी है बिल्कुल।
तो वो इस वक्त एक परिस्थिति ऐसी आने वाली है कि आपका 110% रीयूनियन होने वाला है, जो जनवरी से और फेब तक चलने वाला है। सॉरी। तो इसलिए आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना है। जो इनर कंडीशनिंग और क्या रह गई आपकी में भी, जैसे अब मुझे ये हुआ तो थ्रोट चक्रा किसी न किसी का यहाँ पे ब्लॉक है, और थ्रोट चक्र के ऊपर हमें बहुत सारा काम करना है। मैं भी मैस्कुलिन का नाम लिया तो बहुत से ऐसे मैस्कुलिन हैं जिनका थ्रोट चक्र के ऊपर अभी काम चल रहा है, क्योंकि उनकी ईगो डेथ तभी तो होगी ना कि वो जो कुछ बोलेंगे तो जो फेमिनाइन है वो तुरंत उसको काट देगी, शक्ति उसको तुरंत काट देती है। जैसे शिव ने कोई चीज़ बोली तो शक्ति ने उसको धड़ाक से, शिव की शक्ति ही बोलते हैं इसको, जो हमारे अंदर से भस्म करती हुई ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना से जो जागृत होती है हमारी, वो शिव अग्नि भस्म करती हुई चलती है वो शक्ति, और फिर शिव से आके वो मर्ज हो जाती है। उसके बाद फिर देखो कि एक हेवन तो क्रिएट होना ही है। तो इसलिए अपने ऊपर इनर वर्क करें, बहुत अच्छा सा आप काम करें, और ऐसे ही आप आगे बढ़ती रहें। ये आज की मैस्कुलिन एनर्जी की मैंने बात की है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखें। मैं कमेंट बॉक्स में पिनअप करूँगी चक्रा मेडिटेशन एंड देन मिरर वर्क। मिरर वर्क में आपको मिरर मतलब मिरर और आप जब तक एक नहीं हो जाएंगे तब तक आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए मिरर के सामने खड़े होकर, ये नहीं कि मिरर मेरे को देख रहा है मैं मिरर को देख रही, नहीं, आपको क्या दिखाना चाह रहा है सामने वाला इंसान, क्या दिखा रहा है, आपके अंदर किस चीज़ की कमी है। सोलर प्लेक्सस रिलेशनशिप के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, खाने का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में एक सलाइवा बना रहता है हर वक्त, क्योंकि ये कुंडलिनी असेंशन चल रही है हमारी। तो जैसे मैस्कुलिन अवेकन होते हैं तो उसके सिम्टम आपके अंदर भी आते हैं। तो इसलिए ये सब कंटिन्यू रहेगा। मुंह का टेस्ट चेंज हो रखा है, और सोलर प्लेक्सस पे काम चल रहा है। मे भी आपको लूज मोशन हो सकते हैं, और कईयों का जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 3-4 दिन से जैसे उनको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है और बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना है और लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना। उसका रीज़न है कि अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे और सोचेंगे कि मेरा इसी से हो जाएगा, उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी डाउन होगी, तो आपका रीयूनियन डिले हो सकता है। इसलिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को रखना है। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, क्योंकि इसी के अंदर परमात्मा का वास है, और जब परमात्मा का वास, आप और परमात्मा एक होंगे तभी आपका ट्विन आपके साथ रीयूनाइट होगा। तो ये आज की वीडियो थी। थैंक यू सो मच। इस टाइम की एनर्जी यही है कि ट्विन फ्लेम की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसकी ईगो की डेथ हो रही है। बहुत अच्छे से भड़ता बना दिया है फेमिनाइन ने, और इसको आप ईगो नहीं समझना। कल मैंने चेजर वाला बताया था कि आप रन कर सकती हैं, वो चेजर बन सकते हैं। आज उनकी ईगो की डेथ हो रही है, क्योंकि ये मैदान जो है वो शक्ति ही जीतती है, भक्ति शक्ति ही करती है, जैसे माँ पार्वती ने की है। तो ये शक्ति आपको धैर्य बना के रखना है। घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं शादी के ऊपर, तो आप बिल्कुल उस पर मिरर वर्क करें कि यहाँ मैं गॉड को इनवाइट करती हूँ, हे प्रभु आप आओ, और ये चार्ज भी मैं आपको देती हूँ। देखना कैसे उनका अपने आप ही उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। इस टाइप से अगर आपको समझ में नहीं आता, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हैं और मेरे से पूछ सकते हैं आप मैसेज के थ्रू। कोई भी अगर क्लियरिटी नहीं है वो मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत सारे एक लंबे लंबे लोगों ने वो बनाए हुए हैं कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, लेकिन इस जर्नी में टाइम लगता है। जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना जल्दी आप अवेकन हो जाएंगे, और ये धरती हमने हेवन बनानी है। देखिए, आप देखिए ना कि जब सबके यूनियन होंगे, सबके मैस्कुलिन उनके साथ एनर्जी होगी, फेमिनाइन और मैस्कुलिन, जस्ट लाइक ए हेवन, ये अर्थ हेवन बन जाएगा। और मदर अर्थ की फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी अपग्रेड होएगी, और जैसे ही अपग्रेड होएगी तो देखिए कितना सुंदर, वही एक सतयुग जिसको बोलते हैं, यही सतयुग है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।